राधे राधे सभी प्रिय भक्तों को। मैं अशोक किशोरी दास सिद्धाम बरसाना से सभी प्रिय भक्तों को मेरे यूट्यूब चैनल अशोक किशोरी दास से चैनल पे प्यार भरी राधे राधे स्वागत चैनल पे। और फिर से आ गए हम इस चैनल पे एक नए भक्त चरित्र लेकर। जो आज हम भक्त चरित्रों की बातें करेंगे वो और कोई नहीं है, हमारे ठाकुर श्री अनाधिराधि गोविंद भगवान श्री कृष्ण के माता यशोदा की कथा श्रवण करेंगे हम सब मिलकर कि कैसे बने माता यशोदा भगवान के माता। कैसे जन्म जन्मांतर के लिए वो केवल द्वापर युग की माता नहीं है, चारों युगों की माता है माता यशोदा। तो आओ हम सब भक्त मिलकर माता यशोदा की कथा श्रवण करेंगे। तो इस चैनल पे जो जो अभी तक नए हो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर देना और पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। तो आइए हम सभी भक्त मिलकर वैष्णव संत जन मिलकर श्रवण करते हैं माता यशोदा कैसे बने भगवान के चारों युगों की माता। तो सत्ययुग की बात है, जब सत्ययुग के दोनों पति पत्नी सन्यासी और सन्यासिनी थे। पति पत्नी के नाम थे, पति के नाम थे द्रोण और पत्नी के नाम थे धरासती। बहुत उच्च कोटि के सती थे, बहुत पतिव्रता, बहुत पतिव्रता सती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ तो दोनों ही भिक्षा करके अपनी जीवन गुजारते थे। तो भगवान विष्णु एक दिन नारद जी को बुलाकर कहा कि नारद जी, आप तो कहते हो आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, लेकिन आपको क्या पता है कि मर्तलोक में भी एक भक्त हैं जो मेरी प्राण प्रिय भक्त है, जो सदा मेरे नाम गुनागुण कीर्तन करते हैं। तो नारद जी को थोड़ा मन में अहंकार हुआ, थोड़ा मन में हिचकिचाव हुआ, तो कहने लग गए कि मेरे जैसे भक्त और कौन है, मैं तो आपके प्रिय भक्त हूँ, तो मुझसे बढ़कर भक्त और कौन है। तो नारद जी ने परीक्षा लेने के लिए पहले तो इस बात को लेकर महादेव के पास गए, बाबा भोलेनाथ के पास गए। जब महादेव के पास जाकर ये पूरी चर्चा को महादेव को सुनाए कि मर्त्यलोक में भी ऐसा कोई भक्त है जो हमसे बढ़कर भक्त है, जो सदा भगवान के नाम में रमे रहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, देव ऋषि हो आप, देवर्षि नारद मुनि, आप तो सदा भगवान अनादिरादि गोविंद के नाम जाप करते हो, सदा मुख में नारायण नारायण जाप करते हो, तो आपसे बढ़कर कौन भक्त है। तो चलिए हम भी दर्शन करेंगे भगवान के उस भक्त को जो मर्त्यलोक में जो है। तो भगवान भोलेनाथ जी और देव ऋषि नारद मुनि ने एक बार गोलोक धाम से उस भक्तों की परीक्षा लेने के लिए मर्त्यलोक में आ गए, धरा और द्रोण के गृह के सामने। जब कुटिया के सामने दोनों भिक्षा करते हुए आए, मतलब दोनों वेश बदल के आए, अपना स्वरूप में नहीं आए, दोनों भिक्षार्थी बन के आए और सुबह सुबह आके उनके द्वार पे कहने लगे भिक्षाम देहि। तब जैसे ही उनकी पति द्रोण बाहर निकले तो देखा दोनों संत भगवान द्वार पे खड़े हैं। तो संत भगवान को दर्शन करते हुए प्रणिपात किए, दंडवत प्रणाम किए। तो और अपनी पत्नी धरासती को बुला रहे कि धरा एक बार बाहर आओ और देख के जाओ, प्रातः काल ही हमारे कुटिया के बाहर संत भगवान ने खुद स्वयं आके दर्शन दिए। ऐसे अहोभाग्य हमारे हैं, जैसे आज प्रातः काल हमें वैष्णव जनों के मुखमंडल का दर्शन मिले, चरण कमल के दर्शन मिले। तो धरासती आके दंडवत करके प्रणाम करके दोनों को अंदर ले आए, दोनों संत महात्मा को, जो देव ऋषि नारद और भगवान भोलेनाथ जी थे। तो जैसे ही दोनों कुटिया पे प्रवेश किए तो दोनों संत भगवान के, दोनों भगवान के चरण पखारे गंगा जल से, फिर चावल रुला रहे थे, सुंदर नए वस्त्रों से चरण पोंछ दिए, तो जलपान कराया। तो संत भगवान ने, नारद मुनि और भगवान भोलेनाथ जी ये सोचने लगे जिनके पत्ते की कुटीर है, अपने खाने का कोई वस्तु घर पे नहीं है और ये भगवान के भक्त हैं, तो नारद जी के मन ही मन अहंकार होने लग गए। आप सभी को ये पता है कि जहाँ पे अहंकार है वहाँ पे भगवान कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि भगवान भक्तों की प्रेम की भूखे है, भगवान भक्तों के भाव के भूखे है। जहाँ पे भक्त भाव लगाकर लाड करके भगवान को रिझाएंगे वहाँ पे भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान सदा भक्तों की प्रेम की भूखे है। तो इसी कारण नारद जी के मन में जब अहंकार हुआ तो भगवान भोलेनाथ जी और नारद जी ने दोनों मिलकर धरासती और उनके पति के द्रोण की परीक्षा लेने के लिए प्रस्तुत हो गए।
तो जैसे ही दोनों महात्मागण धरासती को कहा कि धरासती, आज हम मध्याह्न में मतलब दोपहर पे आज भोजन आपके कुटिया पे ही करेंगे। तो धरासती तो मैया बहुत खुश हो गई है कि आज भगवान के दर्शन हुए, और ऊपर से भगवान आज स्वयं कहा कि मध्याह्न में मतलब संत तो भगवान की स्वरूप है, तो संत महात्मा स्वयं कहा कि मध्याह्न में आज इसी कुटिया पे भोजन करेंगे। तो धरासती माँ ने कहा कि संत भगवान, आपकी जैसी इच्छा वैसे ही होगा, लेकिन आप आराम करिए, मैं थोड़ा सा भिक्षा मांग के लेके आओ, जैसे ही हो जाए मैं दोपहर तक आपकी सारी व्यवस्था करा दूंगी। तो धरासती मैया अपने पतिदेव को कहा कि पतिदेव, आप नगर में चले जाइए और भिक्षा मांग के लेके आइए। तो पतिदेव ने भिक्षा झोली लेकर जैसे नगर के द्वार पे गए, तो सुबह प्रातः काल किसी के नियम हुआ तो किसी का काम नहीं हुआ, बासी काम जो होता है घर पे झाड़ू पोछा वगैरह लगाना, तो वो नहीं हुआ। तो सभी ने माफ़ करो कह के द्रोण को चलने के लिए बोल दिया। तो खाली झोली लेकर जैसे वापसी लौटे आए, तो धरासती ने देखा कि उदास मायूस होकर उनकी पति गृह पर लौट के आए, कुटिया पर लौट के आए, और पत्नी से माफ़ी मांगा कि धरा, मेरे से नहीं हो पाए, कोई भी मुझे भिक्षा नहीं दी है, क्योंकि प्रातःकाल अभी तो सुबह ही हुआ है, अभी तो सूर्योदय ही हुआ है, लेकिन अभी कोई भिक्षा मुझे नहीं दिया, कह रहे बाद में आओ। तो धरासती ने कहा, पतिदेव आप उदास मत होइए, मैं स्वयं चलूंगी, नगर के द्वार पे जाके मैं भिक्षा मांग के लेके आऊंगी और सबको कहूंगी कि आज मेरे घर पे संत भगवान संत महात्मा आए हुए हैं, उनकी भोजन कराना है। तो जैसे ही धरासती अपनी भिक्षा झोली लेकर करताल लेके नारायण नारायण करते करते, नाम जाप करते करते नगर के द्वार द्वार जा रहे, कोई भी भिक्षा नहीं दे रहे। धरासती को भी सभी कह रहे हैं कि बाद में आना, बाद में आना। तो महादेव ने माँ धरासती को परीक्षा लेने के लिए एक किरानी बनकर अपनी दुकान खोलकर रास्ते के ऊपर बैठ गए। तो जैसे ही धरासती ने देखा कि दुकान, तो दुकान के सामने जाके किरानी को बोल रहे, जो भोलेनाथ जी है, तो किरानी को बोल रहे कि भैया जी मुझे भिक्षा दे दीजिए। कहते हाँ हाँ ले लीजिए, कोई भी सामान ले लीजिए, पैसा दीजिए, सामान ले लीजिए। तो धरासती कह रहे अभी तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो कल आके आपको हम वापस सब कुछ लौटा के देके जाएंगे। कहते नहीं नहीं, हम उधार की व्यापारी नहीं करते हैं, आप सुबह सुबह आए हो, कुछ भी ले लो, आप पैसा दे के चले जाओ। तो जैसे धरासती के पास कुछ है ही तो नहीं है, क्योंकि भिखारी है और सन्यासिनी है, तो इसीलिए धरासती को देखकर महादेव ने ये कहा कि धरासती को परीक्षा लेने के लिए कैसे सती है, अपने सतीत्व कैसे रक्षा करती है, और ये कैसे भगवान के भक्त है इतने बड़े। भगवान स्वयं कह रहे अपने मुख से कि ये मर्तलोक में धरासती और उनके पति द्रोण मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी ने कहा धरासती को कि आप तो इतनी सुंदरी हो, इतनी युवती हो, तो आप अपने अंग से कोई अंग अगर मेरे पास उधार रख सकती हो तो सामान आप ले जाओ। तो धरासती ने रो रो के कहा कि देखिए, ये जो शरीर है, ये शरीर मेरी नहीं है, मेरे पतिदेव के है, तो मैं पतिदेव से आज्ञा लेके आऊँ, पतिदेव मुझे अगर आज्ञा दिया तो मैं समस्त अंग आपके पास उधार दे जाऊंगी। तो जैसे ही पतिदेव के पास गए, पतिदेव ने कहा धरा, तुम तो सौभाग्यशाली हो कि संत भगवान के सेवा के लिए तुम्हारी शरीर कोई काम पे आ रहा है। और यही सत्य बात है कि हमारे मनुष्य रूपी शरीर अगर भगवान की सेवा में, संतों की सेवा में, साधु की सेवा में लगे, अर्थात ऐसे शरीर से, ये हाथ से अगर भगवान की सेवा हो जाए, साधु महात्मा की सेवा हो जाए, इस आँख से अगर संत महात्मा के दर्शन हो जाए, तभी ना इस मनुष्य रूपी जन्म हमारे धन्य होंगे। तो धरासती इस बात को सुनकर दौड़ के गए किरानी के पास, और किरानी के पास से वो चक्कू लेके कहने लगे बताओ अब कौन सी अंक मुझे आपके पास उधार देना है। तो शंकर भगवान ने भी एक बार सोचने लग गए, सच्ची में ही मैया आ गई, तो ठीक है, परीक्षा देने के लिए जब मैया तैयार है, प्रस्तुत है, तो मैं क्यों ना परीक्षा लूँ। तो महादेव ने फिर आवेश में आकर मैया को कहने लगे आप अपने बाम स्तन काट कर मुझे उधार दो, और आप जैसे ही बाम स्तन को काटोगे आंखों से कोई भी अश्रुपात नहीं होनी चाहिए। तो मैया ने बड़ी नारायण को स्मरण किया, अपने इष्ट को स्मरण करते करते बाम स्तन को अपने हाथों से चक्कू से काट कर
भगवान भोलेनाथ जी के जैसे हस्त पर रखा, हाथ पर रखा, भगवान भोलेनाथ जी थर-थर थर-थर काँपने लग गए कि सच्ची में ही काट के मुझे दे दिया। ये कैसे सती है, कैसी पतिव्रता है और आँख से एक बूँद भी अश्रुपात नहीं हुए। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी के हाथ में देकर और माता ने समस्त सामान लेकर जैसे कुटिया पर आए और भोजन परिपाक करके जैसे ही दोनों संत महात्मा के प्रसाद परोसने लग गए, तब नारद जी के पात्र के सामने एक बिंदु रुधि अर्थात खून टपका। तो नारद जी ने तुरंत आसन से उठकर कहने लग गए, आप असती होकर, अशोच होकर हमारी सेवा कर रहे हो, आपको हम श्राप दे देंगे। तब माता ये धरासती ने कहा कि मुझे क्षमा करिए, मैं अशोची नहीं हूँ, मैं अशुचि नहीं हूँ। ये जो खून निकल रहे हैं, ये मैंने अपने वाम स्तन को काट कर किरानी के पास मैंने उधार देके फिर मैंने भिक्षा लेके आके आपकी सेवा करवा रही। तो ये बात सुनते ही नारद जी अपने स्वरूप में आ गए। भगवान भोलेनाथ जी कटे हुए स्तन को लेकर आ गए और नारायण भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तीनों देवता जब सामने ही हैं, तब भगवान विष्णु बड़े रो रहे, अश्रुपात हो रहे। भगवान भोलेनाथ जी थर 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 काँपने कर रहे हैं, माँ मुझे क्षमा करिए, मैं वैष्णव अपराधी हूँ, मैं आपके श्री अंग पर ऐसे छेदन किया है, मैंने आपके ऊपर बड़े अन्याय किया है, आप मुझे क्षमा करिए। भगवान भोलेनाथ जी जब ऐसे क्षमा मांग रहे माता के पास, तो माता कह रही नहीं नहीं भगवान, ये तो आपके अहितु की कृपा है, जिन कृपा के बल से आप स्वयं आके मुझे कैलाश से दर्शन दिए। नहीं नहीं, मैं तो मेरी कार्य किया है बस। तो भगवान नारायण ने अपने माया के द्वारा माँ के स्तन को सही किया, ठीक किया और भगवान भोलेनाथ जी कहने लग गए, ये कटे हुए स्तन को मैं मिट्टी पे गिरा रहा हूँ और इस मिट्टी से, इस स्तन से सृष्टि होगा एक पेड़ जिसका नाम है बेल का पेड़। ये जो बेल का फल होता है ना, इसको कहते हैं श्रीफल। और भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, इसी बेल पत्र मेरे सिर पर चढ़ेगा, बिना बेल पत्र हमारी पूजा नहीं होगी और इसी बेल हमारे पूजा में लगेगा फल स्वरूप में, और इसी बेल का कोई भी सेवा करेंगे तो उनका शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगा। ये जो माता सती धरा सती के कटे हुए स्तन हैं, ये जो आप बेल खाते हो, ये बेल माता धरासती के कटे हुए स्तन हैं। तो जैसे ही माता ने प्रणाम किया तो भगवान नारायण ने कहा, माता आप वर मांगो। तब धरासती ने कहा, हे प्रभु, वर मांगने की क्या है, आप तो जानते ही हो और आप तो स्वयं कहते हो, अगर मेरी कोई आश करते मैं उनका सर्वनाश, मैं उनसे सब कुछ छीन लेता हूँ। तो जब आप सब कुछ छीन ही लिए हो, जब ऐसे भिखारी भिखारिनी बनाए दिए हो, तब आप हमारी मन में कोई लालसा नहीं है कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, मुझे तो बस एक ही आश है। कहते कौन सी आश है मैया, आप बताओ। तब माता ने कहा कि मुझे एक ही आश है, मेरी कोई संतान नहीं है, तो आपके जैसे संतान की मैं माँ पुकार सुन पाऊँ जन्म जन्म तक, ये मुझे आशीर्वाद करिए। तब माता की ये बात सुनकर भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया कि हे धरासती, हे मैया, आज से त्रेता द्वापर कलयुग तक आप ही मेरी माता बन के रहोगी और आने वाले त्रेता युग में आप बनोगी माता कौशल्या, आने वाले त्रेता युग में आप बनोगी माता कौशल्या, द्वापर युग में आप बनोगी माता नंदरानी यशोदा मैया, और कलयुग में आप बनोगे जब मैं और श्री जी दोनों एक ही शरीर में नदिया नवद्वीप धाम पर चैतन्य महाप्रभु बनकर आएंगे, तब आप बनोगी माता सची देवी। तो माता यशोदा ऐसे ही करके चारों युग की भगवान की माता बन के रहें। तो सत्य युग में धरासती, त्रेता युग में माँ कौशल्या, द्वापर युग में माता यशोदा और कलयुग में नदिया नवद्वीप में माता सची देवी बन के आए हैं। तो आज की कथा इधर ही समापन है इस स्थान पे। तो आप सब कुछ समझ में आ गए कि माता यशोदा कैसे बने भगवान के चारों युगों की माता। तो एक बार प्रेम से सभी मिलकर बोलो, माता यशोदा की जय हो, धरासती की जय हो, माता कौशल्या की जय हो, माता सची देवी की जय, भक्त भगवान की जय हो। राधे श्याम।